नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अब तक 56। खबर शाहजहांपुर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे जनपद शाहजहांपुर खिरनीबाग रामलीला मैदान में दी एक 308 परियोजनाओं की सौगात। आपको बता दें, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि शाहजहांपुर की जनता से भारतीय जनता पार्टी को इस जिले में सभी सांसद, विधायक और ब्लॉक प्रमुख दिए हैं और जब महापौर की बारी आई है, योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहले शाहजहांपुर नगर पालिका हुआ करता था, लेकिन जब से नगर निगम बना है तब से यहाँ की जनता को वो सभी सुविधाएं मिली हैं जो देश के बड़े बड़े शहरों में है। योगी जी ने कहा, शाहजहांपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जो जिले से सभी विधायक, सांसद और ब्लॉक प्रमुख दिए, इसके बदले में भारतीय जनता पार्टी ने शाहजहांपुर को 3 मंत्री और 1 राज्यसभा सांसद भी दिया है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश सरकार ने शाहजहांपुर की जनता के लिए 308 करोड़ रुपए लागत की 87 परियोजनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में शाहजहांपुर जिला भी उत्तर प्रदेश के अग्रणी शहरों में गिना जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा, सन 2017 से पहले उत्तर प्रदेश का गोंडा शहर उत्तर प्रदेश के सबसे गंदे शहरों में गिना जाता था, लेकिन अब प्रदेश के टॉप 100 स्वच्छ शहरों में उत्तर प्रदेश के कई जिले आते हैं। उनमें कहा, मोदी की स्मार्ट सिटी योजना में शाहजहांपुर को भी शामिल किया गया है। विकास की जो योजनाएं लागू होनी चाहिए थी, नहीं हो पा रही, लेकिन 2017 में नगर विकास मंत्री के रूप में जब खन्ना जी ने कार्य प्रारंभ किया तो उन्होंने जो सबसे पहला प्रस्ताव लेकर के आए थे, वहां उनमें से शाहजहांपुर के नगर पालिका को नगर निगम के रूप में मान्यता देने का था। मुन्नी देवी रामकुमार, सरोज गणेश, हरिओम खूबचंद और उसके बाद प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इसके अंतर्गत 50,000 का पूंजीगत ऋण दिया जाता है। महेश कुमार पुत्र मेहरीलाल, नीरज पांडे, डॉक्टर अवनीश मिश्र, प्रोफेसर एसएस कॉलेज, बहादुर जिला प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, माननीय विधायक गौरव मानवेंद्र सिंह जी, दीपक शर्मा, मनीश्वर सिंह और विद्या सिंघल। श्रीमती ममता यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष, अवधेश वर्मा, पूर्व मंत्री, विपुल त्रिवेदी, एके विश्व, नवनीत पाठक, जिला महामंत्री भाजपा और विजय पाल सिंह यादव, पूर्व जिला शहीदों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी। ऐसे शहीदों की नगरी में उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री कार्य संपन्न कराएंगे। अरुण गुप्ता, महानगर अध्यक्ष, डॉक्टर विजय पाठक, अध्यक्ष आईएमए, कुलदीप सिंह हुआ, अध्यक्ष व्यापार मंडल, बीपीएस राठौर, चेयरमैन, जेपीएस राठौर जी, सहकारिता मंत्री। सभी योजनाओं को लाना पड़ेगा। आज तो उत्तर प्रदेश केवल स्मार्ट सिटी ही नहीं, अब हमारा युवा भी स्मार्ट हो रहा है। स्मार्ट युवा, 2 करोड़ युवाओं को हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। 2 करोड़ युवाओं को उत्तर प्रदेश का युवा, हम लोगों ने अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था प्रारंभ की। इस बार उत्तर प्रदेश पीसीएस
अभ्युदय कोचिंग में जिन छात्रों ने वहां पर पढ़ा, ऐसे 43 बच्चों का सिलेक्शन वहां पे हुआ है, पहली बार हुआ है। ये परिवर्तन देखा। यूपीएससी में उत्तर प्रदेश के बच्चे अच्छा स्थान प्राप्त कर रहे हैं। कोविड कालखंड एक चुनौती थी हम सबके सामने, लेकिन उसकी परवाह न करते हुए लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जो कार्य हुआ, आज उसका परिणाम हमारे सामने नई अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश देश की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ही आज एक नई एक्सरसाइज हुई है। अच्छे शहर रहे, जनता को बुनियादी सुविधाएं मिले, हमारे शहर भी, हमारे जनपद भी कोई शिक्षा का हब बने, कोई स्वास्थ्य का हब बने, कोई एमएसएमई और उद्योग का हब बने, कोई आईटी और आईटीएमएस का हब बने, कोई एग्रीकल्चर स्टार्टअप का हब बने। अलग अलग मॉडल के रूप में सभी 75 जनपद जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में आज देश के अंदर एक यूनिक योजना हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर दी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश को भी हमें आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास करना है, और उस प्रयास के क्रम में आज मैं आह्वान करने के लिए आया हूं। आपने भी कुछ देर पहले एक फिल्म देखी होगी, एक फिल्म आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में एक इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में दुनिया के निवेशक और उद्यमियों को उत्तर प्रदेश में आमंत्रित करने के लिए हमारे मंत्रीगण जा रहे हैं। खन्ना जी भी, जितिन प्रसाद जी भी, अलग अलग देशों की यात्रा में लोग जा रहे हैं। लोगों को बुलाएंगे, उत्तर प्रदेश में निवेश करिए। हम बाहर के लोगों को तो बुला रहे हैं, और मैं आप सब लोगों को जो उद्यमी है, व्यापारी है, समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनको भी आमंत्रित कर रहा हूं कि वे लोग भी उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट में, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भागीदार करें। ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हर व्यक्ति निवेश करे। 25 हम लोगों ने इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज बनाई हुई है। ये नीतियां इस प्रकार की है, व्यक्ति ने आवेदन किया, सारी 340 से अधिक एनओसी की प्रक्रिया ऑटोमोड पर होती दिखाई देती एक समय सीमा के अंदर। आपने निवेश किया, निवेश के दौरान करने के पहले एमओयू आपने सरकार से जैसे ही किया, ऐसे एक पोर्टल आपके एमओयू की मॉनिटरिंग करने लग जाएगा कि ये कहां पे है, किस स्तर पर अटका हुआ करके नहीं अटका हुआ है, कोई व्यक्ति जबरदस्ती रोड़ा अटका रहा है, उस बैरियर को वहां पर हटाने की कार्रवाई शासन स्तर पर तुरंत प्रारंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आपको मिलने वाला इंसेंटिव भी अपने आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपके खाते में जाता हुआ दिखाई देगा। ऑटोमोड पर सब कुछ तकनीक से जुड़ा हुआ है। ये पहली बार देश के अंदर हो रहा है, और इसीलिए मैं आप यहां पर चाहूंगा, यहां पर भी अच्छे उद्यमी, उन अच्छे उद्यमियों को भी रुचि लेनी चाहिए, उत्तर प्रदेश के बारे में रुचि लेनी चाहिए। आपने शाहजहांपुर में किया है, उसको और बढ़ाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए और अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। एक चिकित्सक अच्छा चिकित्सालय खोल सकता है, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए अच्छा शिक्षा का केंद्र खोल सकते हैं, कोई अच्छा यूनिवर्सिटी खोल सकता है, कोई अच्छा स्किल डेवलपमेंट का सेंटर खोल सकता है, कोई व्यक्ति किसी एक सेक्टर को ध्यान में रख करके कोई अच्छा केंद्र खोल सकता है। और उस दिशा में अगर आप कार्य करते हैं तो राज्य सरकार का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। और इसलिए मैं आप सभी को कहूंगा, आप शासन की सभी नीतियों को देखिए, आपको लगेगा कि दुनिया के अंदर सबसे अच्छी नीति लेकर के इस समय उत्तर प्रदेश आया है। और उत्तर प्रदेश को इन नीतियों के माध्यम से होने वाले निवेश, उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को आगे बढ़ाना, उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली और युवा ऊर्जा को आगे बढ़ा करके हम लोग प्रदेश के अंदर बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति के माध्यम से उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने की ओर तेजी के साथ अग्रसर हो रहे हैं। हम इससे शीघ्र सफल होंगे, इसीलिए आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। हम सब भी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। ये तो विकास की परियोजनाओं का जहां पे शिलान्यास और लोकार्पण हुआ, ये विभिन्न क्षेत्र से जुड़ी हुई है, शिक्षा से भी है, स्वास्थ्य से भी है, स्किल डेवलपमेंट से भी है,
ग्रामीण विकास से भी है, गौ रक्षा से भी है, किसान से भी है, युवा से भी है, महिला कल्याण से भी जुड़ी हुई है, जीवन के अलग अलग पक्ष से जुड़ी हुई है। और भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। एक स्थानीय निकाय चुनाव में जैसे शाहजहांपुर में विकास के कार्य हुए, वैसे अलग अलग नगर निकायों में भी विकास के जो कार्य हो रहे हैं, इसमें तीव्रता लाई जा सके। किसी को हम स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, किसी सिटी को अमृत योजना के अंतर्गत, किसी सिटी को, किसी कस्बे को, किसी नगर पंचायत को हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत उसके सुनिश्चित विकास के कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन बुनियादी सुविधाएं जो एक कॉमन मैन को मिलनी चाहिए, वहां सड़क हो, बिजली हो, स्ट्रीट लाइट हो, आपने देखा होगा कितना व्यापक अंतर आया है। पहले स्ट्रीट लाइट चलती थी, कोई नीली, कोई पीली, कोई बंद है, कोई जलती नहीं है, कोई बिजली नहीं मिलती तो चलेगी कैसे? लेकिन आज तो बिजली मिलती है। आज आप देख रहे हो कि एलईडी स्ट्रीट लाइट एक जैसी कलर की, सफेद दुनिया कलर की सभी स्ट्रीट लाइट आज आपको जलती हुई दिखाई देती है। भाइयों बहनों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश की महान कहानी करता है। न केवल आज ICCC का उपयोग ट्रैफिक सिग्नल और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, बल्कि किसी भी आपदा के दौरान सिटी के प्रबंधन और उस बीमारी के प्रबंधन के साथ ही कूड़ा प्रबंधन के साथ जोड़ना, किसी राहत के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, किसी भी योजना को लागू करने में उसका उपयोग करने में हम जहां उसका कार्य करेंगे, वहां एक नई पहचान दिलाएगा। और आज भाइयों बहनों, यही कारण है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर स्वच्छता की रैंकिंग में हमारे शहर निरंतर प्रगति कर रहे हैं। और नहीं तो जहां लोग 2017 में पहली बार सत्ता में आए थे, क्या स्थिति थी? देश के सबसे गंदे शहर उत्तर प्रदेश के अंदर, और उनमें से सबसे नीचे पायदान पर एक सिटी था उत्तर प्रदेश का, वो गोंडा का था, उत्तर प्रदेश का ही था। टॉप 100 में उत्तर प्रदेश का कोई शहर नहीं था। और आज मैं कह सकता हूं कि टॉप 100 में उत्तर प्रदेश के सभी 17 नगर निगम आते हैं, उसके दायरे में आते हैं। और शीघ्र ही इसमें से आज तो देश के अंदर स्वच्छता के सर्वेक्षण जब होते हैं, या भारत सरकार की प्रधानमंत्री जी की फ्लैगशिप स्कीम के अंतर्गत तमाम योजनाओं को लागू करने में उत्तर प्रदेश के जनपद बोला मोबाइल अपना टॉप 10 में आते हुए दिखाई देते हैं। ये हमारे लिए और प्रदेश की जनता को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ इसके माध्यम से देखा जा सकता है। और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं वो कारण के लिए, नगर निकाय का चुनाव है और नगर निगम का पहली बार चुनाव शाहजहांपुर में होना है। इसलिए आपने सभी विधायक हमारे चुनकर के भेजे, तो अब इस बार नगर निगम का पहला चुनाव होगा तो महापौर भी विकास के कार्यों के लिए भी शाहजहांपुर को मिलना चाहिए। अच्छा बोर्ड का गठन करेंगे तो डबल इंजन की सरकार की विकास की स्कीम के साथ साथ ट्रिपल इंजन भी अगर जुड़ जाएगा तो हम भी रोपवे के साथ होता हुआ दिखाई